करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एल इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ के। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप इस वीडियो का जो लिंक है वो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, है ना। कॉपी करके इस लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिए, सो दैट हमारे साथ में सभी कैंडिडेट्स कनेक्ट हो सकें और इन क्वेश्चंस का फ़ायदा उठा सकें। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। तो अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट विच अमंग द फॉलोइंग आर द ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ए वर्कर। वर्कर मीन्स ए पर्सन एम्प्लॉयड। ऑप्शन नंबर वन, स्टेटमेंट वन कहती है डायरेक्टली और बाय और थ्रू एनी एजेंसी इंक्लूडिंग ए कॉन्ट्रैक्टर। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। और थर्ड स्टेटमेंट कहती है वेदर फॉर रेम्यूनरेशन और नॉट। और फोर की बात करें, इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 and 4 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 1, 3 and 4 ओनली। और अगर हम यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट की बात करें तो 1, 3 and 4 ओनली। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है भाई। जल्दी से आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और बताएं व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर राइट आंसर है डी, 1, 2, 3 and 4। चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और मुझे बताएं फटाफट कमेंट करके व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ए फैक्ट्री मीन्स द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री। अगर हम यहाँ पर फैक्ट्री के अफेयर्स की बात करते हैं, एक्ट की बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा है जो यहाँ पर जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑनर, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर डी ऑक्यूपायर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, लाइव है ना। चलो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन के आंसर, मुझे आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर का वेट है। आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर है ना टाइप करते जाएं फटाफट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई पार्टिसिपेट करो, जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना ज़्यादा हमें पता चलेगा कि आप लोग यहाँ पर है ना आपके जो आंसर हैं हम तक पहुँचेंगे। भाई जल्दी से फटाफट बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। ऑनर, मैनेजर, डायरेक्टर या ऑक्यूपायर, किस नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर के नाम से जाना जाएगा। आंसर जरूर टिक करें, जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतना ही बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज एग्जाम में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर। द फैक्ट्रीज एक्ट इंपोजेस द फॉलोइंग ऑब्लिगेशन अपॉन द एम्प्लॉयर रिगार्ड टू हिज वर्क। हम लोग बात करते हैं जो फैक्ट्रीज एक्ट, जिसके बारे में हमने आपको लाइव क्लासेस में पूरे डिटेल में पढ़ाया था, लाइव क्लासेस में पूरा डिटेल में बताया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि फैक्ट्रीज एक्ट में यहां पर जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो सेफ्टी रखने की जिम्मेदारी किसकी है ना। कौन सी सेफ्टी की बात कर रहे हैं हम। एम्प्लॉयर है उसकी क्या ऑब्लिगेशन है, ओनली सेफ्टी रखना, जो वर्कर्स हैं उनको सेफ रखना। सेकंड, उनकी हेल्थ के बारे में ध्यान रखना। थर्ड, वेलफेयर के ऊपर ध्यान देना। और फोर्थ ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
भाई आप सभी के फायदे के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, है ना, आप सभी को बेनिफिट ऑन क्वेश्चन से आप सभी को फायदा मिले। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना, इसीलिए क्वेश्चन करा रहे हैं हम। यहाँ पर जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं उसमें कोई, और मैं तो स्पेशल करके जो वीडियो आपके लिए लाता हूँ कोई फालतू बात नहीं बताता उसमें, है ना, सारे जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ दी अबव। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, इसका बताओ व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर, ये चारों ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। ओवर टाइम अंडर द सेक्शन 59 सब सेक्शन 1 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 द स्टाफ गवर्न्ड बाय द सेम वुड बी कैलकुलेटेड ऑन। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो स्टाफ मेंबर्स, अगर कोई भी वर्कर यहाँ पर क्या करता है, कोई भी वर्कर काम करता है किसी फैक्ट्री के अंदर और उसको ओटी प्रोवाइड किया जाता है, ओवर टाइम उसको दिया जाता है, तो उस केस में उसको जो ओवर टाइम का पेमेंट है वो किस बिहाफ पर होना चाहिए, उसका कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है ए डेली बेसिस और वीकली बेसिस विच एवर इज प्रिविलेंट प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस में है उसके हिसाब से या तो डेली बेसिस पर कैलकुलेट कर लो या वीकली बेसिस पर, एक सप्ताह में एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी कि इसको डेली बेसिस पर कैलकुलेट किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी वीकली बेसिस, सप्ताह में एक बार कैलकुलेट करो। ऑप्शन नंबर डी कहता है ए डेली बेसिस और वीकली बेसिस विच एवर इज मोर फेवरेबल टू द एम्प्लॉय। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पर अगर हम ओटी की बात करें, ओवर टाइम की बात करें, तो ये यहां पर डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ज्यादा फेवरेबल कौन सा है, उनके लिए ज्यादा फेवरेबल कौन सा है, डेली बेसिस पर है या वीकली बेसिस पर है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 फॉर ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एम्प्लॉय सेफ्टी प्रोग्राम, अगर हम किसी भी एम्प्लॉय के सेफ्टी प्रोग्राम की बात करें, इज प्रिजर्व द एम्प्लॉय, है ना, इसमें सबसे पहले किस चीज को प्रिजर्व करने की बात की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए कहता है मेंटल हेल्थ, ऑप्शन नंबर बी फिजिकल हेल्थ, ऑप्शन नंबर सी की बात करें इमोशनल हेल्थ, और ऑप्शन नंबर डी की बात करें ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है कि अगर हम एक एम्प्लॉय की, किसी कंपनी के अंदर कोई लेबर, कोई वर्कर काम कर रहा है और एम्प्लॉयर को उसकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना है, तो उस केस में उसे किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा, उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, उसकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर, उसकी इमोशनल हेल्थ के ऊपर, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इस केस में अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, इन तीनों ही चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पर, है ना, जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी इज विद। ऑप्शन नंबर ए एम्प्लॉयज, ऑप्शन नंबर बी एम्प्लॉयर्स, ऑप्शन नंबर सी इमोशनल हेल्थ, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और मुझे करेक्ट आंसर बताएं कि अगर हम यहाँ पर किसी एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, उसकी हेल्थ की सेफ्टी की बात करते हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ओनली एम्प्लॉयज़ की जिम्मेदारी है, या ओनली एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी है, या ओनली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, या इन तीनों की जिम्मेदारी है ना, जब सेफ्टी की बात की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या है? अगर हम लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। चाहे हम एम्प्लॉयज़ की बात करें, चाहे हम एम्प्लॉयर्स की बात करें, या गवर्नमेंट की बात करें, इन तीनों की ही जिम्मेदारी है, इन तीनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर कि सेफ्टी के ऊपर, हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर फोकस किया जाए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर ऑल ऑफ यू। इंश्योरिंग द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय इज ए प्राइमरी पर्पज ऑफ। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, जब हम सेफ्टी की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं और वेलफेयर की बात करते हैं एक एक वर्कर के लिए, एक लेबर के लिए, तो इसके बारे में कहाँ डिफाइन किया गया है? इसके बारे में कहां डिफाइन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में, ऑप्शन नंबर बी
पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में, ऑप्शन नंबर सी इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में, ऑप्शन नंबर डी की बात करें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? भाई जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में अभी कनेक्ट हुए हैं सभी को गुड इवनिंग। भाई जल्दी से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी यहां पर यूपीएससी ईपीएफओ 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है एग्जाम 9th ऑफ मई 2021 में होने वाला है, लेकिन तब तक आपको अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन, ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि अब की बार एकदम धूम मचा दे, धमाल मचाते हैं एग्जाम में, क्योंकि रिटर्न टेस्ट का जो वेटेज है वो 75% है, 75% का वेटेज है। जो रिटर्न टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा, सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा, वही मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर आने के चांसेस हैं, क्योंकि यहां पर इंटरव्यू का ओनली 25% का वेटेज है, 25% का वेटेज है, लेकिन रिटर्न टेस्ट का 75% है। तो रिटर्न टेस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करो। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में यहां पर सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर के बारे में डिफाइन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और मुझे बताएं व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोबारा से फिर से पूछा जा सकता है। जो 2017 में है ना, लास्ट टाइम यूपीएससी ईपीएफओ का जो एग्जाम लास्ट टाइम हुआ था, वहां पर इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन? है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद द एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा एक्ट है जो एम्प्लॉय की सेफ्टी और हेल्थ के बारे में बात नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ऑप्शन नंबर बी द माइंस एक्ट 1952, ऑप्शन नंबर सी द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, ऑप्शन नंबर डी द डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो भाई अगर हम लोग इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहां पर दैट इज सी ऑप्शन, यानी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। इसमें कहीं भी जो एम्प्लॉय है उसकी सेफ्टी या हेल्थ के बारे में डिफाइन नहीं किया गया, ओनली यहां पर किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में डिफाइन किया गया है? यहां पर डिफाइन किया गया है बोनस के बारे में। लेकिन अगर हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की बात करें, माइंस एक्ट 1952 की बात करें, या डॉक वर्कर्स की सेफ्टी हेल्थ की बात करें, तो वहां पर सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में डिफाइन किया गया है एम्प्लॉयज के बारे में। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग ओके जल्दी से भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, मुस्कान, पूजा, दीपक, आरती, है ना, संजय कुमार, भाई जल्दी से आप लोग, शुभम भी हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं। भाई क्वेश्चन के आंसर जरूर करते जाओ, अगर आंसर सही है तो बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है तो दिमाग में उसको सेट कर लो आप लोग, सो दैट यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है आप लोग एग्जाम में बिल्कुल करेक्ट आंसर टिक करें। मनीष और दीपक भी हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बड़ा आसान क्वेश्चन है और देखते हैं आप में से कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्वेश्चन है द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वाज एनेक्टेड इन। अगर हम लोग बात करें जो पहला फैक्ट्रीज एक्ट है वो कब एनेक्टेड हुआ था, और इंडिया में जो अपडेटेड है वो कौन सा चल रहा है, और उसको चेंज करके कौन सा आया है। तो अगर हम बात करें यहां पर जो पहला फैक्ट्रीज एक्ट है वो कौन सा है, 1881, ऑप्शन नंबर ए कहता है 1881, ऑप्शन नंबर बी की बात करें 1895, ऑप्शन नंबर सी 1897, ऑप्शन नंबर डी 1885। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? भाई मनीष, मैं यहाँ पर हिंदी में ही बोलते जा रहा हूँ, क्वेश्चन सामने आपके इंग्लिश में है, लेकिन आपको सारी बातें मैं इंग्लिश में ही डिफाइन कर रहा हूँ। तो आपको बताना है इंडिया के अंदर जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो कौन से ईयर में पहली बार बना था, 1881, 1895, 1897 या 1885। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप कर रहे हैं, यहां पर करेक्ट आंसर है 1881, और जो लेटेस्ट वाला है अभी वो चल रहा है कौन सा, 1945, 1948 जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 उसकी जो गाइडलाइंस है वो इंप्लीमेंट की गई है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 1881। यहाँ पर 4 कोड बनाने की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्रीज एक्ट भी ये हट जाएगा, यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये 4 कोड में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर। अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेलफेयर प्रोविजन अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अगर हम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की बात करें, इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो वेलफेयर का पार्ट नहीं होता?
ऑप्शन नंबर ए कहता है कैंटीन, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं क्रैचेस, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एड, ऑप्शन नंबर डी ड्रिंकिंग वाटर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो यहां पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो अगर हम लोग बात करें कैंटीन के बारे में, आपको बताया था वेलफेयर का पार्ट है। क्रैचेस, क्रैचेस क्या होता है? जिस फैक्ट्री में जो यहाँ पर महिलाएं काम कर रही हैं, फील्ड में मेंबर काम कर रही हैं, वहां पर उनके बच्चों के खेलने के लिए जो अलग से एक छोटा सा प्लेस बना दिया जाता है जहां पर बहुत सारे खिलौने होते हैं, बच्चे जाकर वहां पर खेल सकते हैं, तो उसे बोलते हैं क्रैचेस। वो क्या कहलाता है? क्रैचेस। तो ये भी वेलफेयर का पार्ट है। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का मतलब है कि अगर कोई यहाँ पर कोई एम्प्लॉय, कोई वर्कर, लेबर इंजर्ड हो जाता है तो उसका इनिशियल बेसिस पर ट्रीटमेंट किया जा सके, तो फर्स्ट एड भी यहाँ पर वेलफेयर का पार्ट है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, जो ड्रिंकिंग वाटर है ना, जो ड्रिंकिंग वाटर है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ वेलफेयर। जो ड्रिंकिंग वाटर है वो वेलफेयर का पार्ट नहीं होता है। तो यहां पर आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए थे, और जल्दी से आप लोग मेरे साथ में अपना स्कोर शेयर करें। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना स्कोर शेयर करें कि आपने कितना स्कोर किया है। 10 क्वेश्चन में से मुझे बताओ आपके कितने करेक्ट हुए हैं। जल्दी से फटाफट कमेंट करके, और फिर मैं फ्यूचर में भी, अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो फ्यूचर में भी आगे आने वाले समय में मैं आप सभी को इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ के ऊपर और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड करने वाला हूं। और अगर आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन चाहते हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सभी के लिए एक बिल्कुल नया बैच लॉन्च किया गया है, और ये बैच स्टार्ट होने वाला है 7 सितंबर 2020 से, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। ये बैच स्टार्ट होने वाला है। इस बैच में आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? इस बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूं। इस बैच में ज्वाइन करने के लिए आप अपने ब्राउजर में टाइप कीजिए adda247.com। क्या टाइप करना है? adda247.com आपको टाइप करना है। जैसे ही आप अपने ब्राउजर में ये टाइप करेंगे, ये टाइप करने के बाद में आपको क्लिक करना है बैंकिंग के ऊपर। जैसे ही आप बैंकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, बैंकिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको कोर्सेस में एनरोल स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप कोर्सेस में आएंगे नीचे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट लाइन में ही ईपीएफओ। ईपीएफओ के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ईपीएफओ के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो 7 सितंबर से बैच स्टार्ट होने वाला है उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। देखिए, ये है यूपीएससी ईपीएफओ ऑनलाइन लाइव कोचिंग। इस बैच के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बैच के ऊपर क्लिक करेंगे, ये बैच आपको 7 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। और अगर हम यूपीएससी ईपीएफओ में बात करें तो 9 सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट की आप सभी को कंप्लीट प्रिपरेशन यहां पर कराई जाएगी। और ये बैच अभी आप सभी को 3199 में प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन जितने कैंडिडेट्स आज हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, उनको एक कूपन कोड यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। एक यहाँ पर मैजिक कोड आपको दे रहे हैं, दैट इज Y195। जैसे ही आप इस प्रोमो कोड का यूज करेंगे, इस बैच के ऊपर आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंट ओनली 31 अगस्त तक वैलिड है। ये डिस्काउंट आज जो आपको बताया जा रहा है 31 अगस्त तक वैलिड है, उसके बाद ये डिस्काउंट हट जाएगा। तो इस बैच में एनरोलमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो प्राइस है, प्राइस के नीचे आएगा व्यू ऑफर। व्यू ऑफर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो उस टाइम पर ये कूपन कोड यूज करेंगे। देखिए, प्राइस के नीचे हाईलाइट हुआ है व्यू ऑफर। इस व्यू ऑफर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। तो आप जो ईमेल आईडी डेली बेसिस पर यूज करते हैं, वो ईमेल आईडी आपको यूज करनी है। यहाँ पर उसी को टाइप करें। ये टाइप करने के बाद में जो कूपन कोड आपको बताया गया है Y195 टाइप करने के बाद में अप्लाई के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको 42% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये बैच आपको 2015 रुपीज़ में आज आपके अकाउंट में आ जाएगा, जिसमें 300 आवर्स की लाइव क्लासेस, हर लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा। और adda247 की एप्लीकेशन में हर रिकॉर्डेड वीडियोस को, लाइव क्लास की वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आपके मोबाइल में इंटरनेट है या नहीं है, तब भी आप उसको देख पाएंगे। और हर लाइव क्लास का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ इस बैच में आपको 65 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और आपकी इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। पूरा स्टडी प्लान भी आपको अवेलेबल कराया गया है। तो स्टडी प्लान के ऊपर, हियर के ऊपर क्लिक करके आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें सभी सब्जेक्ट कवर है, जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बाद में इकोनॉमिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद में इंडियन पॉलिटी, टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर, जनरल साइंस, जनरल करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंटल इशू,
जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ जिसके क्वेश्चन आज आप अटेम्प्ट कर रहे थे, उसके साथ साथ इंग्लिश की प्रिपरेशन भी आपको कराई जाएगी। तो पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। यूपीएससी ईपीएफओ में वही कैंडिडेट कामयाब होंगे जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे, उन्हीं को कामयाबी मिलने वाली है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर वीडियो में आप सभी को क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। तो चलिए फिर हम लोग आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, और मिलेंगे हम एक नई वीडियो में। तो अगर आप अड्डा 24/7 पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिए, सो दैट यहाँ पर सभी वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू ऑल ऑफ यू।